नमस्कार, हिंदुस्तान 9 देख रहे हैं आप। मेरा नाम है तुषार शौरभ। देखिए, जब मैं आपसे ये खबर शेयर कर रहा हूं अपनी स्क्रीन को देखकर आप समझ गए होंगे कि ये खबर है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद की तस्वीरों की। तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए, कल देर रात ये भगदड़ हुई और आज सुबह जब मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो मैंने यकीनन वो कुव्यवस्था सरकार की और रेलवे प्रशासन की खासतौर पर देखी। देखिए, मैं आपको बता दूं, आपको नहीं पता हो तो ये प्लेटफॉर्म चेंज होने का मामला जो है वो शुरू हुआ स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस से। देखिए, लगातार बिहार और यूपी जाने वाली ट्रेनों में भीड़ इसलिए है क्योंकि ज्यादातर ट्रेनें जो है वो प्रयागराज या फिर प्रयागराज के आसपास वाले स्टेशनों से होकर गुजरती, जहां पर लोग पहुंचकर महाकुंभ में जाना चाहते हैं। और महाकुंभ 29 फरवरी को खत्म होने वाला, तो इसीलिए हर कोई जाना चाहता है महाकुंभ। और आपको बता दें, स्टेशन पर अनाउंसमेंट पहले जो स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के लिए हो रही थी वो हो रही थी प्लेटफॉर्म नंबर 14 के लिए। लेकिन उसके बाद एक और प्रयागराज की ओर जाने वाली गाड़ी की अनाउंसमेंट हुई प्लेटफॉर्म नंबर 16 के लिए। लेकिन यात्रियों को लगा कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 की जगह 16 पर स्वतंत्रता सेनानी लगाई जा रही है और इसीलिए कंफ्यूजन पैदा हुई, जिसके बाद भागा दौड़ हुई और कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई। जिस मरने वालों का आंकड़ा जो है अभी 18 है ऑफिशियल, लेकिन मैं खुद एलएनजेपी हॉस्पिटल जाकर आया हूं और मैं आपको बता दूं कि आंकड़ा और बढ़ सकता है, जिसमें से 14 महिलाएं और 4 बच्चे हैं। आपको बता दें, सब लोगों का दम घुटने से मौत हो गई है। और चश्मदीद ने जो हमें बताया है वो ये बताया है कि जो नीचे एक बार गिर गया तो वो गिरा रह गया, लोग उसके ऊपर पैर रखकर कुचलते हुए जाते चले। क्या बिल्कुल सोच के देखिए, कितना दर्दनाक हादसा ये कल हुआ है देर रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। और अब प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। ये तो वही बात हो गई, अब पछताए क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत। जब उन लोगों की मौत हो गई, उनकी हत्या का जिम्मेदार कौन है? क्या रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस्तीफा देंगे? ये सवाल मैं नहीं, ये कांग्रेस पूछ रही है, देश की मुख्य विपक्षी पार्टी। आपको बता दें, कांग्रेस की तरफ से और बाकी इंडिया गठबंधन के दलों की तरफ से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग कर ली गई है। आपको बता दें, कुव्यवस्था जो है वो यकीनन साफ तौर पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दिखाई दे रही है। वहां पर हम नहीं, और भी मीडिया प्लेटफॉर्म्स के रिपोर्टर्स एंकर्स का जमावड़ा लगा हुआ है, जहां पर हर कोई ग्राउंड रिपोर्टिंग के थ्रू जनता का दर्द दिखा रहा है। और लगातार हिंदुस्तान नाउ भी आप तक ये रिपोर्ट्स पहुंचा रहा है। वहीं बजरंग दल एलएनजेपी हॉस्पिटल के बाहर सेवा में लगा हुआ है। बजरंग दल ब्लड डोनेट करता हुआ भी हमें दिखाई दे रहा है, ऐसी खबरें मैंने वहां पर जाकर देखी। लेकिन हमें एक व्यक्ति मिले जिन्होंने बताया कि उनके पिता की ट्रेन आ गई, सामान आ गया, फोन आ गया, पर्स आ गया, लेकिन पिता नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले एक बार आप ये बयान सुनिए उस व्यक्ति का जिसने मुझसे बात करते हुए ये बड़ी बात कही। मैं तो दिल्ली से ही हूँ। हाँ जी। मेरे पिताजी वहाँ से आ रहे थे वेस्ट बंगाल से। हाँ जी। तो इस ट्रेन में बैठे थे ये। हाँ। तो इतनी भगदड़ मची है रात में। हाँ। जो आराम से गाड़ी गुजरी है, वहाँ से जो सीट के पैसेंजर थे हाँ। उनको भी नीचे उतार दिया गया है। हाँ। मेरे पैसेंजर मुझे नहीं मिला है। हाँ। उनकी ये घड़ी मिली है हाँ। और फोन मिला है। दिल्ली की बात बोल रहा हूँ। हाँ। ये उनका सामान मैं दूसरे पैसेंजर के थ्रू में लेकर आ रहा हूँ इस टाइम पे। ये प्रशासन की व्यवस्था है। आपके रिश्तेदार है कहाँ? अभी वो लखनऊ में फंसे हुए हैं। हाँ। गाड़ी चली आई है, पैसेंजर लखनऊ में फंसे हुए हैं, अभी भी नहीं आ पा रहे हैं। हाँ। सुना आपने? यकीनन देखिए, हर कोई परेशान है हादसे की खबरों से। और यकीनन सरकार को अब इसके ऊपर एक्शन लेना होगा, एक्टिव होना होगा सरकार को, क्योंकि जनता जो है वो बहुत ज्यादा अब परेशान होती हुई दिखाई दे रही है। और वहां पर लोग बताते हैं कि रोज रात को स्टेशन का यही हाल होता है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों का। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि सरकार इस मुद्दे पर एक्शन कब लेगी। सवाल बने रहेंगे और हम सवाल उठाते रहेंगे। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान 9।